हेलो दोस्तों। तो सीएसके जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वही चीज़ कर रही है। लगातार दूसरा मैच वो जीत चुके हैं। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उनका मैच था और चेन्नई में भी मैच था, लगातार दूसरा होम गेम, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली। और जैसे कि कहा कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं अच्छा। और जिस तरह से उनकी स्टार्ट रही पहले ही मैच में, अब देखो आरसीबी के खिलाफ अच्छा मैच जीते, तो अगले मैच में अब देखो एक और बड़ी जीत पाई है। 63 रन के बड़े मार्जिन से एक तरीके से उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया है। दोनों ही टीमें एक तरीके से पिछली बार का फाइनल खेली थी। हालांकि पिछली बार से कहीं ना कहीं टीमों में बदलाव जरूर हुआ है। गुजरात ने तो एक तरह से अपना कप्तान बदला है, तो नए साल में एक तरह से नया चैलेंज था। उम्मीद की जा रही थी एक हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट की, जिस तरह से गुजरात ने पिछले मैच में मुंबई को हराया था। बट इस मैच में अब देखो चेन्नई ने कंप्लीटली एक तरह से डोमिनेट किया और बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री पाई है। तो उस मैच के बारे में हल्का सा आपको अपडेट दूंगा, और साथ ही क्योंकि जो पिछला मैच हुआ था बैंगलोर बनाम पंजाब, उसके बारे में आपको अपडेट नहीं दिया था, तो इसी वीडियो में उसके बारे में आपको हल्का अपडेट जरूर दे दूंगा। क्योंकि बैंगलोर ने भी एक तरह से आईपीएल 2024 में अपनी पहली जीत प्राप्त कर ली है। पंजाब को उन्होंने घर पे हराया है, और अगेन देखो ये 7वां मैच है और लगातार 7वें मैच पे होम टीम ही एक तरह से जीत रही है। तो अभी तक एक तरीके से कोई अवे टीम को एक तरह से जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला है। तो देखना पड़ेगा कि कब एक तरीके से ये जो ट्रेंड है वो एक तरह से टूटता है। तो खैर पहले चेन्नई और गुजरात के बारे में बात कर लेंगे। तो मैच का हाल कुछ ऐसा रहा कि गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता, और टॉस पे ही थोड़ा सा फनी इंसिडेंट देखने को मिला, जब शुभमन गिल ने कहा हम पहले बैट करेंगे, और फिर तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं हम बॉलिंग करेंगे। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लिप कर गया होगा कि बैटिंग करेंगे, क्योंकि एक्चुअली प्लानिंग तो बॉलिंग की ही थी। तो खैर वो टॉस जीत के एक तरह से बॉलिंग का निर्णय करते हैं और कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स क्या करती है, क्योंकि मथीसा पथिराना एक तरह से अवेलेबल हो गए थे, और नोइंग की जिस तरह से चेन्नई की डेथ बॉलिंग है, पिछले मैच में जिस तरह से पिटाई हुई थी, तो इस बार अगर आप देखो चेन्नई ने टीम में बदलाव किया और उन्हीं के टीम में महित थिक्सना की जगह पे मथीसा पथिराना को लाए। हालांकि यहाँ पे देखो कि ऋतुराज गायकवाड़ नए कप्तान है, तो हो सकता है उनकी सोच रही होगी, क्योंकि एमएस धोनी तो थिक्सना को प्रेफर करते हैं, मतलब वो डेफिनेटली एक स्पिनर जरूर खिलाते हैं। बट ऋतुराज के साथ देखो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ गए, वो भी रविंद्र जडेजा थे, जो कि सम टाइम वो 4 ओवर डालते भी नहीं है। और लुकिंग इनटू कंडीशन जहाँ पे स्पिनरों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मदद था भी नहीं, तो ऐसे में ये डिसीजन कोई एक तरह से बुरा डिसीजन था नहीं, तो ये एक तरह से बदलाव उन्होंने किया। चेन्नई की स्टार्ट बहुत ही एक तरह से कहीं ज़बरदस्त रही। सचिन रविंद्र जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं बट न्यूजीलैंड के लिए एक तरह से खेलते हैं, तो उनकी टी20 गेम के ऊपर अभी भी एक तरह से सवाल थे। बट जिस तरह से उन्होंने पहले 2 मैच में स्टार्ट किया है, जबरदस्त दिखे हैं दोनों ही सलामी जोड़ी, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान और सचिन रविंद्र, दोनों ने अच्छा स्टार्ट किया। स्पेशली सचिन रविंद्र एक और जबरदस्त उन्होंने पारी खेली है, आई थिंक 46 रन किया है 20 बॉल में, तो बढ़िया एक तरह से पारी खेल के गए हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस इनिंग्स। इससे पहले अगर आप देखो उनके टी20 गेम के ऊपर सवाल थे और काफ़ी एक तरह से क्वेश्चन थे कि क्या वो डेवॉन कॉनवे को रिप्लेस कर पाएंगे यहाँ पे, क्या उतने एक तरीके से उनके पास एबिलिटी है टी20 क्रिकेट में। बट उन्होंने आई थिंक डेवॉन कॉनवे से बेहतर ही एक तरह से खेल के दिखाया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट दिया है। डेवॉन कॉनवे का नेचुरल गेम थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा वो टाइम लेके खेलते हैं और बाद में एक्सलेट करते हैं। बट यहाँ पे सचिन रविंद्र ने एक तरह से गेंदबाजी अटैक को एक तरीके से पहले से एक तरह से स्टार्ट कर दिया है अटैक करना। तो आई थिंक वो चीज़ देखने में अच्छी लगी कि एक नया बैट्समैन है, यंग बैट्समैन है, और जिसके ऊपर डाउट्स थे इस फॉर्मेट को लेके, बट उसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक तरह से अडाप्ट किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। अभी तक तो कोई बड़ी पारी खेली नहीं है, शतक या 50 नहीं मारा है, बट वो जो 30-35 40-45 मार रहे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है। और साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, रन अप बॉल 15 रन किए थे, लेकिन इस मैच में भी देखो तो बहुत ज़्यादा इनिशियली उनको स्ट्राइक नहीं मिला और उस रफ्तार से भी उन्होंने बैटिंग की नहीं है। आई थिंक 127-128 के आसपास की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। अच्छा स्टार्ट मिल गया था बट बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके बाद रहाणे आते हैं, वो थोड़ा सा रनर बॉल टाइप की इनिंग्स खेलते हैं, बट जो असली डिफरेंस एक तरह से क्रिएट करते हैं वो होते हैं शिवम दुबे। और चेन्नई की खासियत रही है कि बहुत ही स्मार्टली अपनी बैटिंग यूनिट को चलाते हैं। स्पेशली हमने पिछले 2-3 सीजन से देखा है जिस तरह से उनकी बैटिंग में अप्रोच रहती है। अब वो टाइपिकल टी20 क्रिकेट रहा नहीं है, और उसी वजह से अगर आप देखो चेन्नई ने भी अपना गेम एक तरह से इंप्रूव किया है। पहले क्या होता था कि चिपॉक का जो एक तरह से टाइपिकल टर्निंग ट्रैक रहता था जहाँ पे बॉल स्लो टर्न होती थी और वहाँ पे 160-70 पे काम हो जाता था। बट ये जो पिछले टाइम में हमने एक तरह से पिचेस देखे हैं चिपॉक में, वहाँ पर आप देखो 190-200 के स्कोर ही एक तरह से कह सकते हैं अमूमन तौर पर बनते हैं। तो आई थिंक उसी वजह से चेन्नई ने भी अपने गेम में एक तरह से इंप्रूवमेंट लाई है। तो शिवम दुबे आप देखो स्मार्टली उनको प्रमोट किया गया डेरन मिचेल से ऊपर नंबर 4 पे। हालांकि वो उनका नेचुरल पोजीशन भी था पिछले सीजन में, बट
पहले मैच में हमने देखा कि डैरेन मिचेल खेले नंबर 4 पे, इस मैच में शिवम दुबे। और क्योंकि उस वक्त अगर आप देखो साई किशोर डाल रहे थे और राशिद खान भी डाल रहे थे, तो उनको टेक ऑन करने के लिए उन्होंने शिवम दुबे को भेजा। और शिवम दुबे ने आते संग ही पहले ही 2 बॉलों में 2 छक्के मारे साई किशोर को, और उसके बाद राशिद खान पे भी एक तरह से अटैक किया। और थ्रू आउट द इनिंग्स बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से वो भी बैटिंग करके गए हैं। 51 रन किए हैं फ्रॉम जस्ट 23 बॉल्स। इसके बाद देखो डैरेन मिचेल भी आए थे, उन्होंने भी एक तरह से रन बॉल टाइप की इनिंग्स के लिए स्ट्रगल करते रहे। बट अंत में आप देखो एक जबरदस्त नॉक देखने को मिला एक यंगस्टर से, नाम है समीर रिजवी। एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि आखिर 2-3 ओवर में आई थिंक MS धोनी को देखने को मिलेगा। सब लोग रेडी थे MS धोनी को देखने के लिए कि द मोमेंट शिवम दुबे या डैरेन मिचेल में से कोई आउट होता तो फिर MS धोनी ही आएंगे। बट शिवम दुबे आउट होते हैं आई थिंक जो 19th ओवर था शायद उसमें, और वहाँ पे एंट्री होती है समीर रिजवी की, क्योंकि वहाँ पे राशिद खान डाल रहे थे। तो शायद स्मार्टली एक तरह से ऋतुराज ने वो डिसीजन MS और मैं भी जडेजा से बात करके ली होगी, और वो चीज़ दिखा भी शायद। वो समीर रिजवी को एक तरह से बोल रहे थे कि आप जाइए, और उन्हें आते संगी पहले ही बॉल पे स्वीप का छक्का मारा, वो भी राशिद खान को। मतलब इससे ड्रीम डेब्यू नहीं हो सकता कि एक यंग लड़का सामने वर्ल्ड का प्रोबेबली द बेस्ट T20 स्पिनर एक तरह से बॉल डाल रहा है, अंडर प्रेशर उन्होंने आके पहले ही बॉल पे छक्का मारा, और फिर आई थिंक दूसरी तीसरी बॉल पे कूद के उनको एक और छक्का मारा। तो आई थिंक वो जो दाव खेला था एक तरह से चेन्नई ने वो चल गया, क्योंकि राशिद खान के अगेंस्ट शायद MS धोनी और रविंद्र जडेजा दोनों ही स्ट्रगल करते उस ओवर में बड़ी शॉट खेलने के लिए। बट वो आई थिंक डिफरेंस रह गया 190 और 206 में, तो ज़बरदस्त वहाँ पे बैटिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल देखो कि बीच बीच पे देखो रहाणे का स्ट्रगल रहा, डैरेन मिचेल तो थ्रू आउट द इनिंग्स ही स्ट्रगल करते रहे। ऋतुराज की उतनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स थी नहीं, बट शिवम दुबे, उससे पहले सचिन रविंद्र और फिर आखिर में समीर रिजवी की एक तरह से एक्सप्लोसिव बैटिंग ने यह इंश्योर किया कि 206 तक के एक तरह से चेन्नई पहुंच जाए, जो कि एक तरह से ठीक ठाक स्कोर था इस ग्राउंड पे। और उसके बाद सारा का सारा प्रेशर एक तरीके से गुजरात के ऊपर था, क्योंकि गुजरात की बॉलिंग उस हिसाब से नहीं हुई, सभी की ऑलमोस्ट पिटाई हुई है। शाही किशोर ने स्टार्ट अच्छा किया था, बट आखिरी ओवर में पिट गए। राशिद खान अगर आप देखो चेन्नई के खिलाफ उनके आंकड़े कुछ अच्छे नहीं रहते हैं, विकेट तो लेता है ज़रूर, बट उनकी पिटाई भी वहाँ पे होती है। और बाकी भी आई थिंक जो नए बॉल के गेंदबाज थे, चाहे उमर जाई हो या उमेश यादव, उनकी भी पिटाई हुई है। आई थिंक स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा ने फिर भी आप देखो अच्छी गेंदबाजी की। तो ये एक तरीके से फर्स्ट इनिंग्स का हाल था। और जब सेकेंड इनिंग्स में गुजरात टाइटंस आई तो उनको चाहिए था कि अच्छा स्टार्ट, जिससे कि जो बड़ा टोटल उसे चेस कर पाए। बट वहाँ पे देखो कि जल्दी विकेट वहाँ पे गिर जाता है। शुभमन गिल एक छक्का बहुत अच्छा मारते हैं और उसके बाद वो आउट होते हैं। फिर साई सुदर्शन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, और रिद्धिमान शाह भी होते हैं। रिद्धिमान शाह को एक बॉल जो कि बाउंसर लगती है उनके हेलमेट के ऊपर अगली गेंद पे, वो आउट होते हैं। बट अगर आप देखो स्टार्टिंग से ही और थ्रू आउट इनिंग्स अगर आप देखो, कभी भी गुजरात टाइटंस जो कि एक तरीके से एक्सीलरेट नहीं कर पाती है, वो जो रिक्वायर रेट है वो लगातार बढ़ता जाता है, और उस प्रेशर में लगातार विकेट गिरते रहते हैं। जैसा कहा कि शुभमन गिल पहला आउट हुए, फिर आउट हुए रिद्धिमान शाह, उसके बाद विजय शंकर की बहुत अच्छी कैच पकड़ते हैं MS धोनी, ज़बरदस्त डाइविंग कैच। फिर डेविड विलर आते हैं जो कि बहुत बड़ा खतरा हो सकते थे CSK के लिए, बट तुषार देशपांडे की बॉलिंग और अजिंक्य रहाणे की ज़बरदस्त एफर्ट ने उनको आउट किया। और उसके बाद देखो एक एंड से साई सुदर्शन खड़े तो हुए थे, बट लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही एक तरह से दुनिया में खोए हुए हैं। मतलब वनडे टाइप की नॉक खेल रहे थे, रना बॉल। तो जितनी देर तक वो खड़े रहे आई थिंक चेन्नई के लिए बेहतर हुआ, और अंत में वो भी आउट हुए, एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, और ये नतीजा ये हुआ कि 143 रन ही बना पाए वो, तो 63 रन से एक तरह से मैच हारे। और जहाँ तक चेन्नई की बात करें, आई थिंक सभी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है। दीपक चहर, तुषार देशपांडे, पिछला मैच खराब गया था, बट इस मैच में बहुत ही बढ़िया कमबैक किया दोनों ने ही। फिर मुस्तफिजुर, उनका भी बहुत अच्छा मैच निकला। फिर पथिराना को लाए थे इस मैच में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बाकी और आप देखो रविंद्र जडेजा से उतनी गेंदबाजी कराई नहीं, सिर्फ आई थिंक 2 ही ओवर किए हैं। डैरेन मिचेल से ओवर करवाया और उन्होंने एक विकेट लेके दिया विजय शंकर का। तो आई थिंक जो भी डिसीजन आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ ले रहे थे, जो भी एक तरह से बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, वो हर एक चीज़ वहाँ पे एक तरह से काम किया, और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया। और साथ ही आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पे किसी लीग मैच में गुजरात टाइटंस को चेन्नई ने हराया है। इससे पहले अगर आप देखो तो वो सारे के सारे लीग मैचेस हारे थे। नॉकआउट में हालांकि अगर आप देखो प्लेऑफ में जाके उनको क्वालिफायर 1 हराया था और फिर फाइनल में भी हराया था, बट लीग मैचेस जो कि वो जीते नहीं थे। तो फर्स्ट लीग मैच जीत गए हैं गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट। तो चेन्नई तो आई थिंक बहुत अच्छे एक तरीके से कहेंगे कि फॉर्म में दिख रही है, बैटिंग अच्छे से क्लिक कर रही है, बॉलिंग अच्छे से क्लिक कर रही है, फील्डिंग टॉप नॉच है, जिस तरह से आई थिंक दोनों ही मैचेस में फील्डिंग किए हैं। और ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन भी वहाँ पे और अब देखो बहुत ही प्रोएक्टिव लग रहे हैं। तो CSK इज एमिंग फॉर अनदर ट्रॉफी, एंड
जो डिफेंड करने के चक्कर में आए हैं, वो लग रहा है कि बहुत हद तक सही राह में है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस पिछला मैच अगर आप देखो ऑलमोस्ट वो हार चुके थे मैच, वो आखिरी मोमेंट पे ब्रेंटफेंड मोमेंट कह सकते हैं मुंबई की तरफ से होता है, वो जिस तरह से मिस अप कर देते हैं इस रन चेस को। अगर वो गलती नहीं हुई होती मुंबई इंडियंस से तो अभी 2 मैच हार के बैठे होते गुजरात टाइटंस। तो प्रॉब्ली कोशिश और बेहतर करनी होगी उनको, स्पेशली विद द बैट, क्योंकि बैटिंग ऑब्वियसली अभी तक खराब दिखी है, उस हिसाब से बैटिंग चली नहीं है। और बॉलिंग में अगर आप देखो उनको और बेहतर करना पड़ेगा, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ मोहम्मद शमी, क्योंकि नई बॉल से उनको और बेहतर करना पड़ेगा। और राशिद खान आई थिंक वन ऑफ डे कह सकते हैं उनके लिए था चेन्नई के अगेंस्ट, बट होपफुली वो बेहतर करेंगे। और डेथ में उनको आई थिंक मोहित शर्मा का साथ और बेहतर तरीके से देना पड़ेगा। बॉलिंग फिर भी ठीक है, मुझे लगता है बैटिंग में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की एक तरह से ज़रूरत है। तो खैर ये एक तरह चेन्नई और गुजरात की बात। बाकी और पंजाब और बैंगलोर की मैच की बात करें जो कि चिन्ना स्वामी में हुआ था, उसमें देखो कि किंग कोहली का एक तरीके से कमबैक हुआ था। हालांकि कमबैक तो पहले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट हो गया था, बट जो असली वाले आई थिंक जो उनकी बैटिंग दिखती है, जिस तरह से वो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, टीम को मैच जिताते हैं, वो फॉर्म देखने को मिला पंजाब के अगेंस्ट। पंजाब ने पहले बैटिंग किया था और बहुत ही गिरते पड़ते 176 तक पहुंचे थे, क्योंकि स्टार्ट उस हिसाब से नहीं हुई थी, धीमी हुई थी। किसी भी बैट्समैन ने कोई बहुत बड़ी पारी खेली नहीं थी, वही 25-30 वाले इनिंग्स कब खेले थे, एक आधा इम्पैक्टफुल नॉक भी आया था। और उसी के चलते अगर आप देखो एक बिला पर टोटल जहाँ तक एक तरह से लड़ाई हो सकती है 176 तक पहुंचे थे, क्योंकि चिन्ना स्वामी में 176 बहुत कम स्कोर होता है। 177 का एक तरह से आरसीबी के लिए टारगेट था, जो कि बहुत बड़ा टोटल था नहीं। और कंसिडरिंग कि बैंगलोर की जिस प्रकार की बैटिंग है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल होने वाला भी था नहीं। और लेकिन वहाँ पे देखो अच्छा स्टार्ट होता है। विराट कोहली पावर प्ले में आई थिंक पिछले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट उनको ज़्यादा बॉलें मिली नहीं थी, बट इस मैच में बॉल मिली भी और उसको बाउंड्री में तब्दील किया। हालांकि दूसरे तरफ से अब देखो विकेट गिरने चालू हो गए, पहले फैप आउट हुए, फिर ग्रीन को ऊपर भेजा था, वो आउट हुए। रजत पाटीदार ने 1-2 अच्छे शॉट्स खेले, बट अगेन वो आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल भी ज़्यादातर तक चले नहीं। तो एक वक्त पे विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे, और लग रहा था कि मैच जो कि फंस जाएगा, आरसीबी इस रन चेस को बुरी तरीके से फंसा देगा, जस्ट लाइक कि मुंबई ने गुजरात के अगेंस्ट किया था। बट विराट कोहली बहुत अच्छी पारी खेलते हैं, हाफ सेंचुरी जड़ते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, आई थिंक 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे और उनकी प्लेस के ऊपर डाउट की जा रही थी कि क्या वो इंडियन वर्ल्ड T20 टीम में होंगे कि नहीं, क्या उनकी जगह एक तरह से फिक्स है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने तरफ से तो अपना जवाब दे दिया है कि अभी भी मेरे पास काफ़ी गेम है, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। तो खैर लेकिन विराट कोहली आउट हुए, उनको हर्षल पटेल ने आउट किया अंत में, तो प्रेशर वहाँ पे बन गया था। बट वहीं पे देखो कि जिस तरह से पिछले मैच में आरसीबी के लिए अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने अच्छी पार्टनरशिप की थी और एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल तक बैंगलोर को पहुंचाया था चेपॉक में, उसी तरह से यहाँ पे भी देखो दिनेश कार्तिक तो थे, साथ ही थे उनके महिपाल लोमरो जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। अनुज रावत भी थे, बट वो आउट हो गए थे आखिर 3 ओवर में। आई थिंक कुछ 36-37 रन के करीब चाहिए थे शायद, और वहाँ पे पंजाब ने बहुत ही खराब गेंदबाजी की, चाहे श्याम करन हो, चाहे अर्शदीप सिंह हो, इवन आप हर्षल पटेल को देखिए। तो जो आई थिंक उन्होंने चांस क्रिएट किया था विराट कोहली का विकेट लेके, और लगातार विकेट ले रहे थे, तो वहाँ पे दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरो के अगेंस्ट आई थिंक उनकी गेंदबाजी नहीं चली, बहुत ही खराब लाइन पे, बहुत ही खराब लेंथ पे गेंदबाजी की है, और उसी का फल उनको एक तरह से भुगतना पड़ा। बैंगलोर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रन चेस कंप्लीट किया, और स्पेशली आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरो को। महिपाल लोमरो अंडर प्रेशर आए और 1-2 बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेले, और दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक जब भी वर्ल्ड कप का साल होता है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप का साल, तो आरसीबी में आई थिंक 2022 में भी आई थिंक उनका फॉर्म बहुत ही बढ़िया रहा था। और यहाँ पे अगेन देखो 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप जस्ट आफ्टर द आईपीएल है, अगेन बहुत अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं। पता नहीं कि टीम इंडिया में क्या सिलेक्ट होंगे कि नहीं, होपफुली नहीं होंगे, और टीम इंडिया जो कि वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगी। बट दिनेश कार्तिक ने बहुत अच्छा फिनिश किया, कुछ बहुत ही अच्छे एक तरीके से कहेंगे शॉट्स खेले, फील्ड को खेला एक तरीके से कहेंगे, या गेंदबाज के माइंड के साथ खेला। और दूसरी तरफ से आई थिंक शिखर धवन से भी एक तरीके से बहुत अच्छी कैप्टनसी दिखी नहीं है, और साथ ही गेंदबाजों ने भी जिस तरह से एग्जीक्यूट किया वो बहुत ही निराशाजनक था। और पंजाब किंग्स एक तरह से कहेंगे पहले मैच में तो जीत गए थे दिल्ली के अगेंस्ट, बट दूसरे मैच में बैंगलोर के अगेंस्ट हारे हैं। और कहीं ना कहीं देखो कि अगेन उस टीम के बारे में उन्होंने कहा था कि टीम उनके पास बहुत अच्छी है, बट आई थिंक उनको ऑन द फील्ड आके अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जिस तरह से उनका बैटिंग लाइनअप है, आई थिंक चिन्ना स्वामी के ग्राउंड के ऊपर आप सिर्फ 176 रन बना नहीं सकते। और स्पेशली आप देखो एट द टॉप आई थिंक शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉनी बेस्टो से वो बड़ी पारी नहीं आ रही है।
तो आई थिंक उनको बेटर करना पड़ेगा या फिर टाइम आएगा कि आपको चेंज करना पड़ेगा टीम में, क्योंकि इस टीम में अभी भी देखो कि सिकंदर रजा एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, वो बाहर बैठे हुए हैं। मे बी रायलू रूसो की तरफ देख सकते हैं। और जब इतना आई थिंक आप बड़ा स्कोर नहीं बनाओगे, फिर इतने टोटल में आप एक तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप गलतियां करो। आई थिंक एक ओवर में जब विकेट गिरी थी आई थिंक शाम करन के, उन्होंने डाउन द लेग बॉल डाली, हाफ वॉलीज डाली। आई थिंक ये एक तरह से कहेंगे कि बहुत ही बेसिक एरर्स है जो कि एक तरह से आप डेथ ओवर्स में करते हो, स्पेशली अगेंस्ट न्यू बैट्समैन। तो आई थिंक उस चीज़ को उनको चेंज करना पड़ेगा। बाकी आरसीबी के लिए बहुत अच्छा एक तरह से स्टार्ट नहीं हुआ था, चेन्नई के अगेंस्ट मैच हारे थे, बट यहाँ पर जीत गए हैं तो कमबैक एक तरह से उम्मीद करेंगे। तो अभी तो खैर देखो काफ़ी एक तरह से टाइम है, अभी पहला ही मैच हुआ है, तो लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, और बाकी आप मैचेस जाके देखो, हाईलाइट्स जाके देखो, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।